सबको सलाम। हम कलाम मुक़द्दस को बड़ी संजीदगी और खामोशी से सुनेंगे। इफ्सियों 2 बाब उसकी 22 आयत। इफ्सियों 2 बाब उसकी 22 आयत। कलाम में यूं मरकूम है, और तुम भी उसमें बाहम तामीर किए जाते हो ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आपकी भरपूर तालीम में पास करिए। हेलो हेलो इसकी आवाज से हेलो हेलो एक माइक निकाल के आपने पूरी लंबी तार को इधर हेलो हेलो हालेलुया 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 हालेलुया। हेलो 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 सबकी सलामती हो। बराए मेहरबानी तवज्जो चाहूँगा खुदावंद के हुजूर में। बहनें खास करके, ये जो इस साइड में बैठे हैं लोग, खास करके तवज्जो करें। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा पुत्र जरा जान ला के कहना, ठीक है? मसीह में आपकी सलामती हो। बड़ा जरा मिलकर बोलिएगा, रूल कुड्स में मिलकर बोलिएगा, रूल कुड्स में, रूल कुड्स में, रूल कुड्स में, याद कर लो मेरा पुत्र, रूल कुड्स में, रूल कुड्स में। इफ्सियों 2 बाब 22 में, इफ्सियों शाबाश, इफ्सियों 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 शाबाश, इफ्सियों इफ्सियों शाबाश शाबाश शाबाश, इफ्सियों इफ्सियों। अच्छा, अभी आपने इस हवाले को बड़े तवज्जो के साथ सुनना है, ठीक है जी? हवाले याद हुआ किसी को? हाथ दिखाएगा। हवाला याद हुआ किसी को? शाबाश जी, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। इफ्सियों शाबाश, इफ्सियों 2 बाब 22 में। अच्छा, आयत याद करना तो मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है, आप इसको इजीली समझ सकते हैं। कुछ इस तरह से मरकूम है, और तुम भी उसमें फहम तमीर किए जाते हो। देखिए बहुत आसान है, और तुम भी उसमें फहम तमीर किए जाते हो, और तुम भी उसमें फहम तमीर किए जाते हो। क्योंकि मैं आपको इस आयत में से खास बात समझाना चाह रहा हूँ, और वो तब समझ आएगी जब आपको हवाला याद होगा। और तुम भी उसमें फहम तमीर किए जाते हो ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो, ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। देखिए एक बड़ी ना प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है हमारे यहाँ, जो याद करने की रीत है ना, वो तकरीबन खत्म हो चुकी है, और हम एक गलत ट्रैक की तरफ जा रहे हैं। मैं आज आपको उस ट्रैक के बारे में बताऊंगा। प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है कि हमारे यहाँ बाइबल पढ़ने वालों की तादाद तकरीबन नाम के बराबर है। क्या बोला मैंने? शाबाश। बाइबल पढ़ने वालों की तादाद क्या जी? नाम के बराबर। गुस्सा करने वाली तादाद जी और कोई गांव से बराबर है जी, जो गुस्सा करने वाले हैं। सीखने के लिए याद रखिएगा, एक अच्छे शागिर्द की जरूरत है। सीखने के लिए एक अच्छे शागिर्द की जरूरत है। शाबाश, वापस जाएंगे हम लोग। इफ्सियों अच्छा 2 नहीं याद है आपको, 2 नहीं याद हुआ है, खुदा का कलाम है, इसकी ग्रामर जो है ना वो बेहतर होनी चाहिए। हाँ जी, कोई कह रहा है 4 बाब नहीं जी। इफ्सियों 2 बाब 22 में है, 22 नहीं कहना है। हाँ जी, एक 11 22 17 के थोड़ी 11 बाई घंटी चुरा के जा रहे हैं। 22वां खुदा का कलाम है, ग्रामर बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, बोलना सीखें। इफ्सियों 2 बाब 22 में है, इफ्सियों 2 बाब 22 में है, इफ्सियों 2 बाब 22 में है, इफ्सियों 2 बाब 22 में है। क्या लिखा है जी? शाबाश।
शाबाश, बहुत अच्छा, खुदा आपको बरकत दे। अच्छा मेरे पीछे इसको पढ़ने का याद कर लेंगे सर। और तुम भी, मिल के मेरा पुत्र, और तुम भी उसी में वहम तमीर किए जाते हो, और तुम भी उसी में वहम तमीर किए जाते हो, और तुम भी उसी में वहम तमीर किए जाते हो। स्पीकर दो ने, कितने स्पीकर हैं आपके? और आवाम की नींद, जरा मेरा बेटा जान मार के, ठीक है, ये खुदा का कलाम है। आप जितनी इसकी इज्जत करेंगे, अपने मुंह से जितनी इसकी अदायगी करेंगे, आपका बदन उस कदर खुदा के साथ जुड़ेगा। आमीन। आपकी रफाकत और शराकत में इजाफा होगा। इफ्सियों, आप अपनी नलायकी का अंदाजा लगाएं कि मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है एक आयत याद कराने के लिए। और बच्चों का आप हिकमत का अंदाजा लगाएं। हमारे मुआशरे का जो एक टाइम सेट है माइंड का, वो गाना 1 मिनट भी याद करते हैं। हाँ जी, कभी किसी ने अपनी बच्चे गाना सिखाई हो? सिखाइए ना कभी? वो खुद आ जाती है, वो सिखाने की जरूरत, एक फितरती बात है। बुरी बातें बच्चों को सिखानी नहीं पड़ती, वो खुद आ जाती है। अदब सिखाना पड़ता है। इसलिए जो चीजें सीखनी होती हैं उस पर मेहनत किया करें। आमीन। दिल लगाकर मेहनत किया करें। इफ्सियों दूसरा बाब, इफ्सियों दूसरा बाब, इफ्सियों दूसरा बाब, और तुम भी उसी में, मिलकर मेरा बेटा, और तुम भी उसी में वहम तमीर किए जाते हो, ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। आमीन। मस्कन का पता है किसे कहते हैं? हाँ जी, शाबाश। मस्कन किसे कहते हैं? घर। मस्कन किसे कहते हैं? घर। मस्कन किसे कहते हैं? ताकि आयत की पूरी समझ आए। खुदा का घर, खुदा का, या कोई वायरस में ले लें तो कितना मजा आएगा। हाँ जी, खुदा का घर, खुदा का। अच्छा, जो अभी हमने हवाला पढ़ा है इफ्सियों दूसरा बाब, इफ्सियों 22 इफ्सियों इफ्सियों दूसरा बाब। इससे तो ज्यादा मशीनों में जाकर जब मैं तकरीर करता हूँ तो आप यकीन करें ऐसा रिएक्ट करते हैं ना, मजा बड़े जाग के खुतबा सुनते हैं। तो बराए मेहरबानी थोड़ा सा खुद एक्टिव करें, आप खुदा के घर में। आमीन। इसमें लिखा और तुम भी उसी में, हमारे पास पहले 4 अल्फाज हैं, और तुम भी उसी में, और तुम भी उसी में, और तुम भी, और तुम भी, और तुमने माइक सही किया? ठीक है, रेडी है ना? जय। और तुम भी, मिलकर मेरे बेटा, और तुम भी उसी में। देखिएगा खुदा का कलाम बयान करता है, ये तुम किससे कहा जा रहा है? शाबाश। हाँ जी, किससे कहा जा रहा है? तुम किसे कहा जा रहा है? हमें। इसका मतलब यह है कि आज का कलाम हम सब की सेहत और सदाकत का बायस बनने वाला है। आमीन। इसका मतलब यह है कि अगर कलाम कहता है तुम, तो इससे मुराद ये कि खुदा का कलाम कह रहा है बेटा जाग, बेटा होश कर, बेटा तवज्जो कर। जब हम कहते हैं तुम, तो फिर इसका मतलब है कि कोई किसी को जगाना चाह रहा है, कोई किसी को बताना चाह रहा है, कोई समझाना चाह रहा है कि बेटा जब तू खुदा के घर में है तो मेरी आवाज को सुन, खुदा के कलाम को सुन, इस पर तवज्जो कर, इस पर ध्यान लगा, और तुझ पर एक जिम्मेदारी आयद होती है। मैं एक चीज ना, मैं पूरे पाकिस्तान में लास्ट टाइम भी हम लोग विजिट करते हैं, पंजाब, लाहौर, मदरसों का भी, तो मुझे एक चीज का आप लोगों पर बड़ा दुख है, यकीन जान। कलीसिया पाकिस्तान पर मुझे हमेशा एक गिला रहा है, और वो गिला ये रहा है कि पादरी साहब लेक्चर सुना रहे हैं, ना आप रिकॉर्ड करते हैं, ना आप लिखते हैं, ना आपके पास नोट कापी है, ना आपके पास खुदा के कलाम के लिए आपने डायरियां बना रखी हैं, ना आप खुदा के कलाम को याद करने के लिए कुछ अपने पास रखते हैं। शाबाश, खुदा आपको बरकत दे। ताड़े को ये ना मैं दोनों नजर आन दिया। आप देखिएगा यहाँ पर लिखने वालों की और रिकॉर्डिंग करने वालों की तादाद बहुत कम है।
मैंने वेदी पर देखा है, वेदी होती है ना तो सारे अपने मोबाइल में देते हैं, कोई सब्जियां बना रहे हैं, कोई दूध कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर रिकॉर्डिंग का बड़ा अच्छा ऑप्शन है। आप हर मैसेज नोट डाउन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि जो भी हम कलाम सुनते हैं हमने अपनी जिंदगी के मुताबिक उस पर आज तक प्रोजेक्ट नहीं बनाया। तो आज सुना देने हैं सूचे मोती सूड़ा के ना सुनो, क्योंकि उनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं होता। वो खुदा की आवाज और कलाम को सुनते तो हैं, कान है उनके, लेकिन वो कभी उसकी तैयारी, मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा, हमारे पास ये सिस्टम ही नहीं है, इस पर जोर ही नहीं। आज कितने लोग अपने साथ बाइबल लाए, अपनी बाइबल उठाएं, जरा बाइबल उठाएं, मैं गिनूंगा। ये माइक ऑन है ना? अब देखिए इसके बाद कोई कम खा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बस 12। आप अंदाजा लगाएं 13। शाबाश शाबाश जवान। आप अपनी घर से लेके आए या चर्च से लिया? अपने घर से लेके आए। जय मसीह की। तालियां बजाएं जी जवान के लिए। बहुत कम लोग बस यहाँ छोड़ दें आप देखिए पीछे जो थोड़ा आप देखिएगा कि हमारे यहाँ ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग घर से तो आते हैं, स्कूल तो आते हैं, ये मदरसा है आपका, आप मदरसे में हैं, आप स्कूल तो आते हैं, आप मदरसे में तो आते हैं, लेकिन अपनी किताब अपने साथ नहीं लाते। यकीन जाने अपनी किताब अपने साथ नहीं लाते। जब भी चर्च आते हैं हम अपना मुंह तो उठा कर ले आते हैं, लेकिन बाइबल उठाना पसंद नहीं करते। अक्सर लोग वो शिकवा करते हैं, कहते हैं जी वो जी मुझे पढ़नी नहीं आती। क्या नहीं होती? शाबाश। क्या कहते हैं लोग? जोर से बोले। लोग क्या कहते हैं जी? मुझे। और मैं कहता सोने तू पढ़नी शुरू कर, पढ़नी हो आप दस देगा। आमीन। पढ़नी शुरू कर, पढ़नी को खुद बता देगा। तो आपको बढ़ते थे। अच्छा कोशिश करनी बेटा, ताली नहीं मारनी, ठीक है? तवज्जो के साथ बात को समझना है और अपने दिल में लेना है और उस पर अमल करने की जान तोड़ जो है वो कोशिश करनी, ठीक है? तालियां नहीं मारनी है, तवज्जो के साथ सुनना है, तवज्जो के साथ सुनना है, तवज्जो देनी है इसके ऊपर कि खुदा आज मुझे समझाना क्या चाह रहा है। हम बड़ी बड़ी बातों के बारे में सोचते हैं। मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या कभी किसी ने ये आज तक देखा है कि किसी को हाथी ने दंडी काटी हो? जी ब्रदर। हाँ जी जी ब्रदर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छी दौलत बताइए खुदा आपको। जी जी क्वायर वाली बहने, कभी किसी ने सुना हुआ है हाथी ने किसी को काटा? जी ब्रदर। हाथी कोई है बंदा ऐसा जिसने देखा हो कि हाथी ने किसी को काटा हो? अच्छा अब यहाँ पर कोई ऐसा गले सब क्या है, किसी ने सुना हो कि किसी मच्छर को किसने काटते देखा है? हाथी खाएगा मच्छर, सबने देखा है, सबने देखा। खुदा आपको बताइए। आप देखें हाथी ही काट रहा, मच्छर काट रहा है। मैं आपको जो बात समझाना चाह रहा हूं कि बड़ी चीज प्रॉब्लम नहीं करती, छोटी छोटी चीजें जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं और वही काटती हैं। हम उनको खातर में नहीं लाते। अब बाइबल लाना शायद आप समझ रहे हो कि छोटी सी बात है, लेकिन यही आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यही हमारे मदरसों में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यही बात हमारी जिंदगियों में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। क्योंकि हम ज्यादा वक्त जो है वो गाने में लगा देते हैं, हम ज्यादा वक्त जो है इधर उधर की बातों में लगा देते हैं, लेकिन जब कलाम सीखने की बात आती है, कलाम याद करने की बात आती है, तो हम जीरो हो जाते हैं, हम उस चीज को समझ नहीं पाते। शाबाश जी बहना, हवाला बताइए। शाबाश, वेरी गुड। जी बहना आप बताइए वाला। जी नहीं बताइए, हमारा बताइए। वेरी गुड। जी जी बहना आप बताइए। हाँ डरना नहीं, क्या बताइए करना जरा जोर से ताकि बात। शाबाश जी आप बताइए बहन जी। सही है, एक को पूछा। शाबाश, वेरी गुड। और का ख्याल रखना तुम, ठीक है जी। आप बताइए। इफ्सियो, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा जो चुप रहा है ना मैं उससे नहीं पूछूंगा, ठीक है? जरा ऐसा करके लोग होता है ना, नहीं पूछूंगा, डरना नहीं, ठीक है जी। ब्रदर आप बताइए।
शाबाश जी ब्रदर। इफ्सियों दूसरा बाब, बस आप बताइए। शाबाश आप बताइए। शाबाश वेरी गुड। माजिद खा दे मेरा कोई गल नहीं, कोई बंदा काम करता करता थक जाता है जी, घर से बहुत काम होते। आप बताइए वाला चेक कर ले जरा अम्मा जी को, तबीयत तो ठीक है। हाँ जी, इफ्सियों दूसरा बाब, इफ्सियों दूसरा बाब, तो जान से इफ्सियों दूसरा बाब क्या लिखा है? और तुम भी उसी में, और तुम भी, और तुम भी। अब सवाल ये पैदा है, आयत मुबारका को जब हमने पढ़ा तो सवाल ये पैदा किस में? उसी में। अब ये उसी में कौन है? ये एक मकाम पर जो लफ्ज उसी में है, ये हमारी जिंदगी में गड़बड़ पैदा करता है। ये हमारी जिंदगी में क्या पैदा कर सकता है? गड़बड़ पैदा कर सकता है उसी में। क्योंकि ट्रैक चेंज हो गया तो हम उसमें से उसी में चले जाएंगे। ट्रैक चेंज हो गया, इंसान सोता है, जागता है, बोलता है, खाता है, लेकिन उसका ट्रैक जब चेंज हो जाता है ना, तो फिर जिंदगी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। याद रखिएगा, जिंदगी में एक बहुत बड़ी मुसीबत हायल हो जाती है और इसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं। इसकी जिम्मेदारी हमारी जिंदगी पर खुद आती है। अब देखिएगा खुदा के कलाम में से अब हम गलत कैसे होते हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा के कलाम में लिखा है उसी में। आप सबसे पहले अपने आप से सवाल करें कि मैं कौन हूं। शाबाश, सवाल करें अपने आप से। आंखें बंद करें, सब अपनी आंखें बंद करें, आंखें बंद करें, आंखें बंद करें। साउंड वाले भाई आप भी आंखें बंद करें। जब हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बच्चे भी आंखें बंद करें। हाँ जी, अब अपने आप से पूछे मैं कौन हूं। पूछे, बोल कर पूछे मैं कौन हूं। हाँ जी, और माशाल्लाह कोई जवाब नहीं आया। आंखें खोल लें, कोई जवाब नहीं आया। किसी के अंदर से कोई जवाब आया? सवाल ही नहीं पैदा होता। आप अपने आप से पूछें कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, और जवाब आना चाहिए कि आप किसी मनसब पर बैठे हैं। आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, तो जवाब आएगा कि मैं एक डॉक्टर हूं। मैं कौन हूं? आंखें बंद करेंगे, जवाब आएगा। जब जवाब आएगा, कहीं ना कहीं जवाब आ सकता है मैं एक वेला हूं, मैं एक वेला हूं। यकीन जानो वेला रहना, हाँ जी, ऐसी बड़ी जॉब है तो बड़ी दुनिया से जॉब ही नहीं ली। 3 टाइम रोटी लाती है। हाँ जी, अब आप आंखें बंद करें, एक जवाब ये भी आ सकता है कि मैं एक वेला हूं। हाँ जी, आप देखें, ये भी जवाब आ सकता है कि मैं क्या करता हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं प्रोफेसर हूं। लेकिन बारे बारे जाइए, मसीह कौम से बात बहुत घट होती है। रूह में सरफराजी तो है बेटा, लेकिन समझें कि रूह में सरफराजी क्या है? दुनिया पर गलबा पाना। आमीन। कहते जब आगे ताड़ियां नहीं मार छानी है, दुनिया पर गलबा पाना है, रूह में सरफराजी। हमारा मौजूद क्या है? रूह में सरफराजी, उसी में। अब बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम जब आप उसमें जाते हैं तो आपकी जिंदगी में असूल बनते हैं। आपकी जिंदगी में क्या बनते हैं? असूल बनते हैं, क्योंकि आप उसमें जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप अपने आप में से निकलकर उसमें जा रहे हैं। वो पाक ज़ात, वो हस्ती, वो मुजद्दद, वो पैदा करने वाला, वो खिलाने वाला, वो पालने वाला, वो सांस देने वाला, वो रोशनी देने वाला, वो तवन्नुई देने वाला, हम जब उसमें जा रहे हैं तो फिर कोई जिंदगी में चेंज आना चाहिए। आमीन। और जो उसमें है उसकी जिंदगी में असूल है, जो शैतान में है उसकी जिंदगी में कोई असूल नहीं। मेरी बात समझेंगे नहीं? मैं आपको एक असूल बताता हूँ बाइबल मुकद्दस में से, एहबार की किताब पढ़ने लगा, तवज्जो कीजिएगा। आप अगर उसमें हैं तो आपकी जिंदगी में ऐसे असूल बनने चाहिए। एहबार की किताब 19वां बाब 32वें अध्याय लिखा है, जिनके सर के बाल सफेद हैं तू उनके सामने उठ खड़ा होना, तो उनके सामने उठ खड़े होना और बड़े बूढ़ों का अदब करना और अपने खुदा से डरना। कलाम में तुम भी उसी में, यानी खुदा के कलाम में। किसमें जी? खुदा के कलाम। हवाला क्या मैंने पढ़ा? एहबार 19वां बाब
32वीं आयत याद करें, एहबार 19वां बाब क्या लिखा है जी? एक मसीह, बहुत सारे लोग बैठे हैं बस के अंदर जा रहे हैं, है जी, बाबा आ जाता है, कोई बुजुर्ग आ जाता है, सारे जो है वो अपनी सीटों पर बैठे हुए हैं, लेकिन आप खड़े हो जाते हैं। आप क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आप उसमें हैं। खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में असर करता है, खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में परवरिश करता है। आप, बाइबल में लिखा है, ये असूल है, उसी में खुदा के कलाम में रहते हुए अपनी जिंदगी को गुजारना है। तुम भी उसी में, अब हम खुदा के कलाम में आएंगे, असूल कायम होंगे, तो फिर हम जाके तामीर होंगे। आमीन। असूलों के बगैर तामीर नहीं है। क्या बोला मैंने? असूलों के बगैर तामीर नहीं है। जब तक असूल नहीं है तब तक तामीर नहीं है। और असूल तब आते हैं जब हमारी जिंदगी में गोल होता है। असूल कब आते हैं? जब हमारी जिंदगी में गोल होता है। पहाड़ पर चढ़ने के लिए सबसे ज्यादा चीज क्या जरूरी है? शाबाश। हाँ जी, पहाड़ पर चढ़ने के लिए किस चीज की जरूरत है? सबसे पहले किस चीज की? पहाड़ पावे ना हो। पहाड़ पर चढ़ने के लिए सबसे पहले पहाड़ की जरूरत होगी कि नहीं होगी? हाँ जी, पहाड़ पर चढ़ने के लिए राधे क्या करेंगे जब पहाड़ ही नहीं होगा? मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ, जब तक आपकी जिंदगी में पहाड़ ही नहीं होगा तो फिर पहाड़ हिम्मत की जितनी मर्जी मत रखो। पहाड़ होना जरूरी है। अपनी जिंदगी के अंदर सबसे पहले एक पहाड़ पैदा करें जिस पर आपको चढ़ना है, गोल सेट करें। एक लिफाफा है, उसके ऊपर एड्रेस ही नहीं है, वो हम डाकखाने में डाल देते हैं, वो कहाँ जाएगा? सुभान अल्लाह, बहुत सोहनी गल है। वो लिफाफा जो है उत्थे ही प्यार रहेगा। हाँ जी, और बाद में कहते यार तू लिफाफा ही है जी, तू की है लिफाफा ही, तेरी जिंदगी लिफाफे वर्गी, ना कान ना पेशान। अगर मैं किसी को ईमेल भेजता हूं, अगर मेरा ईमेल एड्रेस ही उस पर ना हो तो क्या वो ईमेल बाउंस नहीं हो जाएगा जी? एरर में नहीं चले जाएगा, खराब नहीं हो जाएगा? तो इसलिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है तामीर होने के लिए, अपनी जिंदगी को खुदावंद में पेवस्त करने के लिए, उसमें जाने के लिए, आप देखिए गलत ट्रैक भी होता है उसका। बाइबल मुकद्दस के अंदर पैदाइश की किताब में लिखा है कि तुम उसमें से ना खाना, तुम उसमें से ना खाना। उसमें हमारा लफ्ज है उसमें, तुम उसमें से ना खाना। जिस दिन तुमने खाया तुम मरा, जिस दिन तूने उसमें से खाया तू क्या हो गया जी? मरा। अब जब उसने उसमें से खाया जिससे खुदा ने मना किया है, आज खुदा का कलाम हमें किसी और चीज में जाने से मना करता है। सबसे पहली बात है, मैं अपनी कौम के जवानों को सलूट करता हूँ, बहनों बेटियों को, और एक चीज के लिए तो बहुत बड़ा ही सलूट करना जी, साथ सलाम भेजते हैं कि हमारे जो भाई है ना, जो लीडर, असल लीडरशिप आपके राइट लेफ्ट हैंड की तरफ है, भाई जो है। और मैं बहनों से ना हाथ जोड़ के मेहनत करता, जो शादीशुदा अपने बंदे ना हलाया करो, तो भाई चल अपने बच्चों पर जोर दिया करें। ये साइड जितनी, किसी ने पतंग को उड़ते हुए देखा हो, अगर एक साइड जो है उसकी हल्की हो तो वो किस सिंक में जाती है? भारी साइड की तरफ। उन्होंने कन्नी खाते, आज सारे गिरजे कन्नी खांडे, यकीन जानो तुम, सारे गिरजे कन्नी खांडे, पतंगा जी गलत पास जान, क्योंकि भाइयों की साइड ही कोई नहीं। हम कितनी ऐसी कन्नियां बार-बार पा के भाई करिए खाने है जी, साइड ही कोई नहीं है, बैलेंस ही कोई नहीं है। घरानों में आप ये समझेंगे चर्च का बैलेंस आउट नहीं है। अगर भाइयों वाली साइड पर लोग नहीं है तो ये चर्च का बैलेंस आउट नहीं है, ये आपके खानदान का बैलेंस आउट है, ये आपकी फैमिली का बैलेंस आउट है, ये आपकी लीडरशिप में फुकदान है। आपकी लीडरशिप सोई हुई है, डेड हो चुकी है, और आपकी फैमिली सरफराजी नहीं पा सकती, आपकी फैमिली सरवाइव नहीं कर रही ठीक तरह से।
और जब ये साइड ठीक हो जाएगी आपका घराना खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। मैंने बहनों को रोते रोजे रखते खुदावन के आगे गिड़गिड़ाते देखा है, लेकिन बंदा सोया है, क्योंकि असल बरकत का दरवाजा वो है। याद रखिए, वो आपके घराने की लीडरशिप है, उसके लिए दुआ करें, बहाली के लिए काम करें। बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम यही कहता है कि बेटा तुम भी उसी में, इसमें जी उसी में, और जिससे मना करता है उसमें से ना खाना, उसमें से उस तरफ बेटा नहीं जाना। और जब आप उसी में चले गए हैं, तामीर होना है, तो इसके लिए अपनी जिंदगी में गोल सेट करना पड़ेगा। आज किसी भी नौजवान बेटे को पूछा जाए, मैं सवाल कर रहा हूं, आपने 2 साल के बाद क्या करना है? शर्मिंदे ना हो जब मैं पूछा, मैंने मुझे आपकी इज्जत का बड़ा ख्याल है। किसी से भी पूछा जाए आपने 2 साल के बाद करना क्या है, ये जवाब क्या आएगा? ईमानदारी ना बसिया जी, झूठ ना बोला जी, चाहे जिस छात्रा से पक्की बोल भी सकता है। हाँ जी, ईमानदारी से बताइएगा की जवाब आएगा। हाँ जी, शादी के ना अब देखिएगा समझिए 2 घंटे में। अच्छा, अगर पूछा जाए कि 2 साल के बाद क्या करना है, तो जवाब पता ही नहीं है, यकीन जाने नहीं पता। अगर 3 साल पूछा जाए 3 साल के बाद आप क्या करेंगे पता ही नहीं। रूह च सरबराजी है, पादरी साहब ने पुराने ऐलानामे दी गल्लां नवे ऐलानामे दी गल्लां कट कट सुना दियां। यीशु एक करदा सी, शगिर्द एक करदा सी, ते बंदे सुनते हैं। मैनू सुनाओ दा फायदा है जी। वो जी बैग कुलजम के 2 टोटे हो गए, फलाना हो गया, टमकाटे, इतने कुछ भी नहीं हुआ, तो फायदा है। और हम पैगामात सुन के सिर्फ जज्बाती होना हमने अभी तक सीखा, यकीन जाने अमली मुजाहरा जीरो है, अमली मुजाहरा जीरो है। पैगाम सुनकर किसी, मैंने बहुत कम लोगों को देखा है, मैं बहुत सारी जगहों पे मैसेज सुनाया, मैंने बहुत कम लोग मैंने देखे, मैं पैगाम सुना रहा हूँ, घुटनों पे गिरा बंदा, उसने रोक कर तौबा की है और खुदावंद के आगे गड़गड़ाया कि आज से मैं अपनी जिंदगी बढ़। ये भी मैसेज के दौरान चल रहा है सिलसिला। और हमारे यहाँ ये फुकदान है कि हम सिर्फ टेस्ट लेते हैं जी, बड़ा ही बढ़िया पैगाम जी, मुझे आगे लोग कहते हैं जी बहुत अच्छा पैगाम है, चुप कर जाना, मुझे ये ना बता के बहुत अच्छा पैगाम है। मैं फनकार हूँ, मैं जुबानी जानता हूँ, मैं म्यूजिशियन हूँ, मास्टर हूँ, मैं मरासी को तबले सुनाया है, सोलो। मैंने कहा मुझे ना बताएं कि अच्छा क्या बुरा क्या, मुझे ना बताएं, आप ये बताएं कि आपने पैगाम को सुनकर अपनी जिंदगी के अंदर आज कौन सी तब्दीली पैदा की, आज आपने अपने अंदर कौन सी प्रैक्टिस दी है। सिर्फ लेक्चर सुनना बेटा नहीं है। आज तक अगर आपने सिर्फ लेक्चर ही चर्च में बैठ के सुना ना, तो आपने 22 साल 20 साल 10 साल अपनी जिंदगी के बर्बाद कर दिए। अगर आप हर कलाम रिकॉर्ड करते, हर कलाम लिखते, उस पर अपनी जिंदगी का प्रोजेक्ट बनाते, आज आप दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर होते, आज आपकी एजुकेशन आसमानों को छू रही होती, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी असूलों पर कायम की। आप देखिएगा, अगर मैं स्टेशन पर जाऊं, अगर मैं आपको अपनी कौम का हाल बताने लगूं, अगर मैं स्टेशन पर जाऊं, कहाँ जाऊं मैं? स्टेशन पर जाऊं, और मैं स्टेशन मास्टर से कहूं कि मुझे कहीं जाना है, तो वो मुझे क्या पूछेगा? सही बताइएगा, बड़ा आसान साहब, क्या पूछेगा वो मुझे? कहाँ जाना है? वो मुझे क्या कहेगा? जोर से बोले, वो मुझे क्या कहेगा? जोर से बोले, वो मुझे क्या कहेगा? मैं कहा जी जितनी मर्जी नहीं टिकट दे दो, ठीक करो, तो भाई जिधर की मर्जी की टिकट दे दे जी, है जी, जहां की मर्जी की मुझे टिकट दे दे। आज हमारी कौम के हालात ऐसे हैं, यकीन जाने, हमारी कौम के हालात ऐसे ही हैं। बेटा ऐसी की जिंदगी गुजारना है जिधर मर्जी टिकट दे दो, बाप की जिंदगी ऐसी है जिधर की मर्जी टिकट दे दो, बहन की जिंदगी ऐसी जिधर की मर्जी टिकट दे दे, पता ही नहीं, शिफ्ट का नहीं पता। तो बेटा याद रखिएगा, सबसे पहले अगर मैंने कहीं जाना है तो सबसे पहले जगह का तायुन होता है। किसका तायुन होता है? इसका मतलब मेरी जिंदगी में गोल सेट हो गया, अब मैंने उस पर मेहनत करनी है। सवाल बताइएगा, सवाल बताइएगा।
मेरे को तो दो नहीं कहना, दूसरा बाप बाजी शाह, जरा जोर से बता देना। शाबाश, आप भी बता रहे दोबारा, आप बताएं, शाबाश, आप बताइए जरा, शाबाश, आप बताइए दूसरा बाप बाजी, आप बताइए जोर से, शाबाश, आप बताइए। ठीक है, एफसीओ दूसरा बाप, मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, आपने हवाला देते रखना है, ठीक है। एफसीओ दूसरा बाप, जोर से मेरा बेटा, एफसीओ दूसरा बाप, ठीक है। अपना टॉपिक याद रखना है, रूम में सरफराज, तो याद रखिएगा उसी में अगर हम हैं, किसमें है जी? उसी में, किसमें जी? उसी में है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा ये उसी में है क्या। याद रखिएगा खुदा के कलाम के मुताबिक जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते और समझते हैं, अब ये उसी में है क्या, अब इस बात को आगे लेके जाएंगे। बाइबल मुकद्दस में एक जगह हमने पढ़ा जी, पैदाइश की किताब दूसरा बाब 17 की आयत, उसमें से जिस दिन तूने खाया तू मरा। यानी एक गलत ट्रैक है जहां गोल ही नहीं है, जहां परवाह ही नहीं है। लेकिन एक सिमत में क्या कह रहा है बाइबल मुकद्दस में? यूहन्ना की इंजील पहला बाब 4 आयत में लिखा है, उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का, मेरे साथ है, उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का, उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का। अब देखें, उसमें जिंदगी थी, उसमें क्या थी? मैं आपको रियलिटी के पास रखना चाहता हूं। आज हम ना बहुत आगे चले गए हैं, लेक्चर भी और गुफ्तगू भी बहुत आगे चली गई जी। उसमें जिंदगी थी, उसमें, इसका तो मुझे माने बताया कि उसमें जिंदगी थी। बाबा सारे मसीह मोटे बना जी बड़े बड़े बंदे हैं जी, और दावे तो बहुत बड़े बड़े हैं जी। मेरे कोई बागी, मैं ही ठेकेदार, मैं क्रिश्चन, हाँ जी, हाँ जी। कभी बकरी या बकरा देखा है? उसमें जिंदगी नहीं होती, हाँ जी। साफ बात करें, डायरेक्टली बात करें, घबराए नहीं, मैं आपके साथ समझाऊंगा, समझा के जाऊंगा, एम गेटों बाहर नहीं जाऊंगा, हाँ जी। भाई यीशु की तो जिंदगी नहीं, कि जानवर की जिंदगी नहीं। मैं फर्क पूछ रहा हूँ। अगर आज एक मसीह को यही नहीं समझ आया तो फिर उसको यीशु की पहचान नहीं है। आप कैलेंडर वाले यीशु की पूजा कर रहे हैं, आप जीसस फिल्म वाले यीशु की पूजा कर रहे हैं, हाँ जी। थोड़ा देर वहां तो पीछे आ जाना। मैं इसे कहना कि ਅਸੀਂ गिरजे से बहुत अगे चले गए हैं। सानू सूफी चाहिए ने, सानू दर्शन चाहिए ने, सानू साधु चाहिए ने, हाँ जी। तालियां मारनी, अखा बंद कर लें, कमड़ियां लग जानियां, पैड़े हाल हो जाना, हाँ जी। थोड़ा मेरा पुत्र पीछे आ जाओ, शुरू से शुरू करते हैं। उसमें जिंदगी थी, क्या जिंदगी थी? वो क्या चीज है जो उसमें थी? वो क्या चीज है? यहाँ मौजाद की बात छोड़ दें, यहाँ छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, ऐसी बात बताएं जो आज उनके फिट हो जाए उनके दिमाग में, और वो समझ जाएं कि जिंदगी का मकसद क्या है, वो समझ जाएं कि जिंदगी है क्या है, वो समझ जाएं कि जिंदगी की कीमत क्या है। जिंदा तो ये बैक्टीरिया, ये मच्छर आपके पास हैं, वो ऐसी हशरात हैं जो माइक्रोस्कोप से नजर आती, जिंदा तो वो भी हैं, लेकिन अगर उसमें जिंदगी है, हाँ जी। सबसे बड़ी बात ये कि वो कोशिश कर रही है। शाबाश शाबाश बेटा, सबसे बड़ी बात है कि वो कोशिश कर रही हैं, सुन होके नहीं बैठे। ये हालत बड़ी पैड़ी है, ये हालत बहुत पैड़ी है। मस्त होके बैठना, हाँ जी। वो कहता मस्त मलंग तकत आई कि साडा दिल तंग तकत आई। यानी मैं 24 घंटे अब यही रहना, इंजॉय किया करें बात को और समझा करें खुदा के कलाम को जी। निजात वेरी गुड, शाबाश। लेकिन आप बोले तो सही, आप जाग तो रहे हैं, अब पता लग रहा है कि कितने लोग जाग रहे हैं। आप बात तो कर रहे हैं, आप बात को समझ तो, वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। उसमें जिंदगी, उसमें खुदा का नूर था, शाबाश शाबाश शाबाश। आप समझ तो रहे हैं, आपने बोलना शुरू तो कर दिया, शाबाश जी। उस शाबाश, वेरी गुड। उसमें जिंदगी, देखिए बड़े अच्छे जवाब आ रहे हैं, बड़े अच्छे जवाब आ रहे हैं जो तफसीरों में आपने सुने, पढ़े, समझे, बड़े अच्छे जवाब आ रहे हैं। खुदा को करके दें अपने लिए जोरदार तालियां मारें। अच्छा, ताली का बड़ा फायदा है। मैं आपको नुस्खा बताता हूँ।
घर च किसी को ब्लड प्रेशर होया है ना तेज, फिर 5 मिनट जोर की 5 मिनट ज़्यादा हो जाएंगे, 1 मिनट के लिए जोर से उंगलियां खोल के तालियां बजाएं, उसके बाद ब्लड प्रेशर चेक करें, कम हो जाएगा। ये आपके ब्लड प्रेशर का दुरानिया कम करता है। गुस्सा होता है ना, नून सस्ते 1 मिनट की ताली बजा दें, सस में गुस्सा आ जाएगा, नून ठंडी हो जाएगी। क्या ऐसे होता है कि नहीं होता? उसमें जिंदगी थी। अब मैं आपको बताता हूँ, इसी आयत के अंदर जो है ना वो जवाब मौजूद है। उसमें जिंदगी थी। हम बात कर रहे थे तुम भी उसी में। हम क्या बात कर रहे थे? तुम भी उसी में, तुम भी उसी में, तुम भी। अब मैं आपको उसी में लेके जाने लगा हूँ। लिखा है उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। आप में से कितने लोग हैं जो आज इस कायनात को इंसानों के लिए फायदामंद है? तो जी दवाई फायदामंद है ना, एक्सपायर हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। आप में से कितने लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद दुनिया में इंसानों के लिए कुछ फायदे का काम कर रहे हैं? फैमिली के लिए ड्यूटी करते हैं, सारी खिदमत करते हैं, तो उसके लिए फायदामंद है। अच्छा, आप जॉब करते हैं तो उधर तनख्वाह भी तो ले दे लेकिन इंसानों की खिदमत करनी है, इंसानों को ये मैं आपको समझाता हूँ। ये एक डिजायर है। मैं आपको अभी आपको बता रहा हूँ। वेरी गुड। जो इधर हम चर्च में हाँ जी। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता चाहूँगा। मैं एक चीज आपको बताऊँ, एक चीज तवज्जो के साथ समझ लीजिए। जिस चीज का आप मुआवजा लेते हैं, जिस चीज का आप मुआवजा लेते हैं उसके अजर के आप हकदार नहीं। ये बाइबल का कानून है। मैं आपको बाइबल की बात कह रहा हूँ, हवाले निकालूंगा ना तो फिर टाइम हो जाएगा। मेरा अपना रिसर्च है, 18 घंटे स्टडी, 12 घंटे कम ही ये स्टडी करना नहीं रहा। जिस चीज का आप मुआवजा लेते हैं, याद रखिएगा, जिस चीज का मैं क्या कह रहा हूँ, आप वो आपका अजर है, वो आपकी खिदमत का क्या है। अब आप बोनस में कुछ और शॉर्टकट मार रहे हैं तो ये आपका ज़हन है, ठीक है, वो आपका अजर है। दूसरी बात समझिएगा, बात को समझिएगा। दूसरी बात, आप वो काम करें जिससे इंसानों को फायदा हो। आमीन। जो चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, यीशु मसीह ने दुनिया के लिए निजात के साथ साथ और भी बहुत सारी फैसिलिटीज और फायदे पहुंचाए। क्या बोला मैंने? यीशु मसीह ने, आप निजात तक ना रहें। मैं कई दफा बड़ा अफसोस करता हूँ कि हमारा जो चर्च है ना वो हालेलुया से आगे नहीं गया। कि मैं गया, मैं साबित कर रहा हूँ। हमारा जो चर्च है, यानी चर्च पाकिस्तान की जो कलीसिया है, वो हालेलुया से आगे नहीं गई। सिर्फ हालेलुया बेटा नारा नहीं है। कोई बता सकता है हालेलुया का मतलब क्या? मैं क्या, कोई बता सकता? मेरी गल भी समझ नहीं है ना, मैं खबर नहीं आए। कोई बता सकता है कि हालेलुया का मतलब क्या? हाँ जी, हाथ दिखाएं। शाबाश। खुदा की तारीफ। आया ये किस जुबान का लफ्ज़ है? मैं किसको? बिरयानी। अच्छा, आप देखिएगा, असल जो ये लफ्ज है वो हिलिया। क्या लफ्ज बोले? पैंट्स मैडम। असल जो लफ्ज है वो हिलिया। क्या लफ्ज है? हिलिया, यानी यहोवा की तारीफ हो। किसकी तारीफ हो? हिल या जो है ये यहोवा के मसादर है, और या का मतलब है तारीफ। या का मतलब क्या जी? तारीफ। हिल या का मतलब यहोवा और हिल का मतलब तारीफ है। सॉरी, हिल का मतलब क्या है? तारीफ। हिल या यहोवा की तारीफ। बस अब यही सीखे। एक और लफ्ज है होशाना। कौन पता लगेगा? होशाना। नहीं, मैं होशाना के भी नहीं पूछ रहा हूँ, वो तो उसकी ऑब्जर्वेशन है ना, आगे तवक्कुल है उसका। होशाना मुबारक है, वो जो खुदावंद के नाम से आता है, वो उसका आगे वाला हिस्सा है। हाँ जी, ऐसे गलत मतलब ना बच्चे। गलत।
हिल या होश आना। आप देखें हमारे यहाँ इर्द गिर्द के माहौल में जब भी कोई गैर मसीह काम करता है वो कहता है या अली, फिर वो गलत काम करता है या अली बोलते हैं ना, ये आदत बन जाती है। कुछ लोग छाड़ मार लगे वो बोलता, बदली चीज चुकने लगे वो बोलता। लेकिन यहूदियों के हाँ जो तवातर है ना वो होशाना का तवातर है। क्या बोला मैंने? होशाना। वो कोई वजनी चीज उठाता तो वह कहता है होशाना। वो जंग के लिए जाता तो हमला करने से पहले कहता है होशाना, यहोवा मेरी मदद कर, यहोवा मेरा रहमत बन, यहोवा मुझे बचा, यहोवा मेरी मदद के लिए, ये मदद की दुआ है। होशाना। सब मिलकर बोले होशाना। जरा जोर से बोले, आज मिलकर बोले होशाना, होशाना। कभी भी बाइबल खोलन तो पहले होशाना कह दोगे ना तो समझ आनी शुरू हो जाएगी। ऐ यहोवा मेरी मदद कर। हाँ जी, कीबोर्ड खोले है, ऐ यहोवा होशाना, शुरू करें बजाना, खुदा मेरी मदद कर। आप काम पर जा रहे हैं, दरवाजे से बाहर निकले, बोले होशाना, हालेलुया से मैं चाह रहा हूँ आगे जाएंगे, थोड़ा आदत चेंज करें। तो अजीजों, बाइबल मुकद्दस में हम वापस आते हैं यूहन्ना की इंजील। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। ये जिंदगी जानवरों से इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि ये आदमियों के लिए रोशनी का काम करती है, और रोशनी इल्म को कहते हैं। आमीन। रोशनी किसे कहते हैं? इल्म को। और जहां अंधेरा है वहां इल्म नहीं है। ये आपकी जिंदगी का हाल है। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। और जब लोग रोशनी में आते हैं तो वो गिरते नहीं है। ये अपने लिए नहीं है, ये अपनी खातर नहीं है, ये मुआवजे की खातर नहीं है, ये सोच की खातर नहीं है, ये मजबूरी के तहत नहीं है, बल्कि ये दूसरों की हेल्प करना है, दूसरों को सहारा देना है। उसी में क्या लिखा जी? उसी में तुम भी, यानी मैं उसी में क्या जी? शाबाश। और तुम उसमें दूसरों के लिए मदद का सबब बनना। आमीन। उसी में दूसरों के लिए क्या बनना है? मदद का सबब बनना। हाँ जी, उसी में दूसरों के लिए मदद का सबब बनना है। वरना आप खुद चौधरी बन जाएंगे, मैं करना हुआ, मैं फलान करना हुआ, मैं ढमकान करता हूँ, मैं ये करता हूँ। खुदा, आप अगर दुनिया के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं तो आपको खामोश हो जाना। इस दुनिया में बड़े बड़े हीरो हैं जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन खामोश हो गए। लेकिन क्या हो गए हैं? थके बेटा। अच्छा, टाइम क्या हो गया? फिर मैं वाइंड कर टाइम ज़्यादा। मैं हर बार पिछले साल ही मैं आया था, मैं करला पाया से पाली साहब ने या गीत ना काटे डालो दो कोई साढ़े का बेचारा साल बाद आउंदा गुलाम साहब ने मौका दे दिया है जी। कोई है अगर है टाइम पे भाई साहब क्या टाइम हो गया? टाइम 10 में अभी आप करें तो छोड़ दे। नहीं हम तैयार हैं सुनने। 10-5 जो है। अच्छा, जो सेकंड वाला लफ्ज है वो है तमीर होते जाओ। मैं जल्दी इसको करता हूँ ताकि आप याद कर सकें। सेकंड लफ्ज क्या है जी? तमीर हो। पहले दो लफ्ज क्या आते? उसी में, तुम भी, उसी में, और आप आगे वाला लफ्ज क्या है जी? तमीर होते जाओ। क्या होते जाओ? तमीर। अच्छा बेटा, एक बात मेरी तवज्जो के साथ सुनिए। तमीर का मतलब माने क्या है? सुनिएगा, तमीर क्या है? तमीर का मतलब हमारे यहाँ जो अभी इस आयत में मौजूद है वो है तरबियत पाना। क्या पाना? शाबाश। क्या पाना? और ये तरबियत पाना आपको तमीर करता है। आप यकीन जाने हमारे यहाँ जो लर्निंग प्रोसीजर है वो जीरो है घरों के अंदर। क्या बोला मैंने? जो सीखने वाला प्रोसीजर है, मरहला है सीखने वाला, हमारे यहाँ जीरो है। यकीन जाने ट्रेनिंग नहीं है घर में बच्चों की। इस बात को आप माने, हमारे यहाँ जो सीखने वाला मरहला है वो बिल्कुल जीरो है। हम जीरो की तरफ जा रहे हैं। हम तरबियती निज़ाम को आज तक समझ नहीं पाए। आप कितना टाइम लगा आपको कीबोर्ड सीखते हुए? कितना टाइम लगा इसको? अभी तक सीख ही रहा हूँ। कितना टाइम? 2012 से शुरू किया। अच्छा जी, 2012 केड़ा चलन रहा है?
कितने साल? 10 साल। 10 साल हो गए। और शायद आप देख रहे होंगे कि वो बजा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? बजा रहे हैं। मेरे एक टीचर थे, यहाँ कराची के हैं, वो हारमोनियम पियानो बजाते हैं, लेफ्ट राइट दोनों, क्या ही बात है। तो 1,50,000 रुपये उनकी सैलरी है, तो हिसाब डालो कहीं तक पहुँचे। और एक बच्चा आया, कहने लगा कि उस्ताद जी आप एकेडमी में जैसा आप हारमोनियम बजाते हैं ना, मुझे भी ऐसा सिखा दें ताकि मैं चर्च में बजा सकूं। मुझे भी शाबाश, मुझे भी मेरा पुत्र 35 साल हो गए मैंने बाजी का बजाते हैं, और मैं 35 साल को के दिन में भी आता। आज हमारे यहाँ तरबियती निज़ाम घरों में है ही नहीं, यकीन जाने है ही नहीं। चर्चों का ऐसा सारे मिलकर बिगाड़ा है, चर्चों का भी बर्बाद किया हमने। इसकी जिम्मेदारी लोग हैं, खादिम नहीं है। चर्चों का भी निज़ाम हमने खराब कर दिया, तरबियती अपने घर का भी निज़ाम खराब कर दिया तरबियती, और ना उसमें नसाबी निज़ाम की कोई शमूलियत इख्तियार होने दी, सब बेड़ा गर्क। अब अब्बा बच्चे को समझा रहा है, हाँ जी क्या कह रहे हैं जी? अब्बा बच्चे को समझा रहे हैं, पुत्र है ना करे था, पुत्र गुटका ना खाया कर, पुत्र गुटका, हाँ जी बिल्कुल बोले, पुत्र गुटका। फिर 10 मिनट बाद कहता है यार मैं जा रही है 2 गुटके चलाया। मेरी बात समझ में आपको तरबियती निज़ाम बता रहा हूं। हाँ जी याद रखिएगा, आप जो बच्चों को कहते हैं, मेरी बात को बांध लें, याद कर लें झूठा ही, आप जो बच्चों को कहते हैं वो नहीं करते। क्या बोला मैंने? आप जो बच्चों को कहते हैं वो नहीं करते। आप जो करते हैं ना बच्चे वो करते हैं। मेरा झोला पल्ले पे आ कि नहीं पे? शाबाश शाबाश। आप जो बच्चों को कहते हैं वो नहीं करेंगे। आप जो कुछ बच्चों के सामने करते हैं हमेशा वो वही करेंगे। आप में से कितने लोग हैं जो दिन में आपने खुदा के साथ टाइम डिसाइड किया दुआ करने का? ये टाइम, अच्छा आप क्या टाइम है आपका? 1 बजे आप दुआ में बैठती हैं। वेरी गुड। 1 मिनट होली मेरा धीरे कर। हाँ जी साइड किया आपका टाइम मॉर्निंग में मैं ये किसी वाला नहीं पूछ रहा। एक टाइम आपने खुदा को जो बताऊँ ये तेरा है तो तेरा, मौत है, आंधी है, तूफान है, ये तेरा है, तो ऐसा कोई बंदा यहाँ है। शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तालियां बजाती बहन के लिए। तालियां बजाए बहन के लिए। अच्छा, तरबियती निज़ाम क्या है? जिन वालिदैन को शिकवा है ना उनके बच्चे बाइबल नहीं पढ़ते। आज हमारे घरों में तरबियती निज़ाम ज़ीरो इस वजह से कि हम बाइबल नहीं पढ़ रहे। हम बाइबल नहीं पढ़ रहे, बाइबल नहीं पढ़ते, ये यकीन जाने नहीं पढ़ते ना। सवाल करो फिर कोई नहीं। हाँ जी, पढ़ना बाजी मैं कलीसिया से बात कर रहा हूँ। अच्छा, पढ़ना जो है ना वो बड़े मायने रखता है। हम अपने बच्चे को ये तो कहते हैं कि ये इसने किताबें नहीं खोली, इसने बैग नहीं खोला। कभी अपने बच्चे को ये नहीं कहते कि इसने ये बाइबल क्यों नहीं पढ़ रहा। अपने बेटे को नहीं पूछते कि बेटा तेरा खुदा के साथ रिलेशन क्या है, तो बाइबल क्यों नहीं पढ़ रहा। हम कभी भी हला के नहीं पूछते कि बेटा आज तूने कितना कलाम पढ़ा है, आज तूने खुदा के साथ कितना वक्त गुजारा। देखिए हुणे मैं पूछा सी तुसी किनी दुआ करते इरफान साहब, तो माइयां जिहड़ियां ने बजुर्गां साड़ियां उन्होंने दस्सिया जी असीं दुआ मांगनी। हाँ जी, और नौजवानों में से जिनको दुआ करनी है, जो कौम के मुमार हैं, उनमें से किसी ने हाथ नहीं उठाया। नौजवान बेटियों की तादाद 0 के बराबर है, किसी ने हाथ नहीं उठाया कि मैं दुआ करता हूँ। अच्छा, आज एक वादा करते हैं खुदा के साथ,
कि आप दिन में एक टाइम खुदा को देंगे, आप दिन में एक टाइम खुदा को देंगे, कोई सा भी हो। देखिए इसमें कोई मजबूरी नहीं, जादू टोना नहीं मेरा पुत्र, अरे भूख मारना नहीं रहा। आपने आज वादा करना है कि देखिए दानियल दिन में 3 बार हस्बे मकबूल खुदा के सामने दुआ करता, ये चाहे उसे मौत तक ले गया लेकिन वो इससे बाज नहीं आया, लेकिन वो इससे समझ नहीं क्यों रहा। आप करती हैं, आप करती हैं, तालियां बजाती हैं अम्मा के लिए। आप देखिए आज हम वादा करेंगे, मैं कलाम नहीं सुना रहा, मैंने बंद कर दिया, टाइम करीब बहुत ज़्यादा याद रहा, फिर मजा आया आपके साथ शुरू करने में। देखिए आज एक वादा करते हैं खुदा के साथ, और खास करके यहाँ पर जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए सख्ती है, नौजवान बेटियों के लिए सख्ती है, नौजवान बेटों के लिए सख्ती है कि आज खुदा के लिए दिन में एक टाइम डिसाइड करना, ठीक है जी, कि मैं इस टाइम पे दुआ किया। आप ऑफिस में हैं, आप कहीं पर भी हैं, आप अपनी एक कोना पकड़ के दुआ मांगना शुरू कर दें, सिर्फ 5 मिनट की चाय मांगें। जब घर में हैं तो खुदा को भरपूर टाइम दें, आमीन, ताकि तुम भी उसी में तमीर किए जाओ, तुम भी उसी में तमीर। तो बेटा उसमें तमीर होना है तो आज से अपनी जिंदगी में कोई असूल काम करें। असूल जिम हैरी जो है ना, जिम हैरी, मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ, जागने जरा। जिम हैरी ने 10 साल पहले अपनी जेब में 20 मिलियन का चेक लेके डाला, सॉरी 10 मिलियन का। उस वक्त वो सिर्फ कोई काम धंधा नहीं करता था। उसने कहा, जिम कैरी कहने लगा कि मैं आज से 10 साल बाद जब हॉलीवुड के एक्टर बनूंगा तो मेरी एक फिल्म की जो फीस है वो 10 मिलियन होगी। कितनी होगी जी? 10 मिलियन। और उसने एक चेक लिखा और वो चेक लिख के उसने अपनी जेब में डाल दिया और मेहनत शुरू कर दी। क्या शुरू कर दी? मेहनत शुरू कर दी। और ठीक 10 साल के बाद उसको एक फिल्म में कास्ट किया गया, जिसमें उसे 10 बिलियन अदा किया गया। ख्वाब पूरे होते हैं जब आप गोल सेट करते हैं, तो वो पूरे होते हैं। जब आप किसी चीज पर जाते हैं तो वो पूरी होती है। एक बहुत बड़ा नाम है ब्रूस ली, आप सब जानते होंगे, बहुत फेमस। ब्रूस ली जो है उसने 1970 के अंदर खत लिखा। देखिए जो लोग जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं कि जड़े हाथ माने के बैर ही दे रहे हैं, वो सारी जिंदगी बैठी रहती है। आप यकीन जाने, मुर्दे कभी अपना फैसला नहीं बदलते। क्या बोला मैंने? उन्होंने ऐसे ऊपर खा दोगे तो उन्होंने ऐसे बैठे रहना, उन्होंने ऐसे कर दोगे तो ऐसे हो जाए। क्यों नहीं? तो चर्च उन्होंने ऐसे करके बिठा दो, ऐसे बैठे रहना, भाई सुनाई जाना, कोई तब्दीली, वो फैसला बदल सकते हैं? मुर्दे अपनी जिंदगी में फैसला नहीं बदल सकते, जिंदा और बाशऊर लोग फैसला बदलते हैं। ब्रूस ली ने खत लिखा और उस खत का मौजू था पर्सनल मैसेज, सीक्रेट मैसेज, सॉरी, खत की हेडिंग थी सीक्रेट मैसेज। और उसने लिखा कि आज से 10 साल बाद मैं हॉलीवुड का, दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर बन जाऊंगा। और वो खत लिखकर उसने उस खत को अपनी जेब में डाल लिया। अब वो जब रोटी खाता तो जेब से रुमाल निकालता तो वो खत गिरता, वो खाता, पढ़ता, फिर जेब में डाल देता। वो बाहर जाता, वो कपड़े चेंज करता तो वो खत निकालता, वो पढ़ता और उसको लपेट के दूसरे में डाल देता। उसके अंदर वो आग, वो जिद्दत हमेशा चली रहती। उसने अपने लिए ऐसा पैगाम, ऐसा मैसेज छोड़ा कि 10 साल के बाद वो दुनिया का सुपरस्टार बन गया। अब देखें, जब आप अपनी जिंदगी में गोल सेट करते हैं, आप सरफराजी पाते हैं रूह कुदस के अंदर। और जब आपकी जिंदगी में गोल सेट नहीं होता तो फिर आपकी जिंदगी में सरफराजी नहीं आती। मुकद्दस नूह की जिंदगी में गोल था, कश्ती बनानी थी, तो सबसे पहले खुदा ने उसे लंबाई बताई। क्या बताई जी? लंबाई बताई। इधर भाई कोई जवाब नहीं देगा, भाइयों में से कोई बता सकता है नूह की कश्ती की लंबाई कितनी थी? छोड़ लिया। हाँ जी, शाबाश, संडे स्कूल के बच्चे, हाँ जी, पीछे लंबाई रोटी खाती सब। हाँ जी,
300 हाथ, 300 हाथ, 300 हाथ। कितने हाथ जी? 300 हाथ। याद रखिएगा 300 हाथ। अब जब नूह कश्ती बनाता है तो लाजमी सी बात है उसने उस नाव को जमीन पर खींचा होगा, उस नाव को जमीन पर, ये उसके लिए गोल। अब उसे सबसे पहले उसने नाव किया और उसके बाद उसने उस लकड़ी के बारे में सोचना शुरू किया कि वो आएगी कहां से और कैसे आएगी। गोल सेट हुआ जिंदगी का। 3 शागिर्द थे और एक उस्ताद था। मुझे पता भी आप भागे हैं, 2 मिनट और दे दें मुझे पास, कसम खा के ना 2 मिनट दे दो, फिर तो बाद नहीं जावांगे। हाँ जी, अच्छा अच्छा कभी मेरा कसम से पैगाम बनाया ना थानू दसांगा कि कसम खाना मछलियां के बारे में, तो बहुत बड़ा टॉपिक है, मैंने इसको नहीं पढ़ा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये भारी बातें ना जेल को असर करती है, अफेक्ट करेगी आपके दिन, तो अभी इसमें ना पढ़ें, इस तरफ ना, जो सीख रहे हैं ना अपना जेल उधर, ठीक है। मेरा पुत्र ब्लड प्रेशर नहीं हाई करना, अगे साहब ना सीखने की बीमारी। हाँ जी, आप देखिएगा, तवज्जो कीजिए, तवज्जो जो बात बताना चाह रहा हूं। 3 शागिर्द हैं और एक उस्ताद है। 3 शागिर्दों के हाथ में तीर कमान है। 3 शागिर्दों के हाथ में क्या है? तीर कमान। आखिरी वाले शागिर्द से उसने तीसरे शागिर्द को कहा कि अपना तीर कमान खींच और चिड़िया को निशाना लगा। आप देखिए, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, आखिरी बात कर रहा हूँ, इसको समझ लें, अपने पल्ले बांध लें और खुदावंद में आज से सरफराजी पाना शुरू करें। गोल क्या होता है ये बताना चाह रहा हूँ। तीसरे स्टूडेंट से उसने कहा कि बेटा निशाना खींच, उस चिड़िया को तूने मारना है, लेकिन जब मैं कहूँगा फिर मारना है। पहले शरीर से उसने पूछा तुझे क्या नजर आता है, तुझे क्या नजर आता है? उसने कहा ये आसमान, जमीन, चरिंद परिंद, हरियावल सब कुछ नजर आता है। दूसरे शरीर से पूछा बेटा तुझे क्या नजर आता है? उसने कहा जी मुझे उस्ताद जी आप नजर आ रहे हैं, आसमान नजर आ रहा है, जमीन नजर आ रही, सब कुछ नजर आ रहा है। तीसरे शरीर से उसने पूछा, ऐसे कुछ समझदार बंदा है ना तो फौरन गाल कैच करेगा। तीसरे शरीर से उसने पूछा कि पुत्र तेनू की नजर आता है? तो कहने लगा उस्ताद जी मुझे सिर्फ चिड़ी नजर आती है, मुझे सिर्फ की नजर आती है और कुछ ना। जो लोग अपनी जिंदगी में गोल सेट कर लेते हैं, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, मैंने सरफराजी पानी है, और उन कुछ में सरफराजी क्या है? आप हमारा था उसी में तमीर किए जाओ, क्या था आगे यार साबित, हाँ हवाला भूल गए। हाँ जी क्या लिखा है? क्या लिखा है? तुम भी उसी में तमीर जी जी, तुम भी उसी में तमीर होते जाओ और रूह में खुदा का मस्कर, और रूह में, और क्या जी? रूह में, और क्या जी? रूह में। मैं आखिरी बात 2 मिनट दे रही हूँ, आखिरी गल कर रूह में। रूह में अच्छा रूह कभी गिरजे से बाहर निकल नहीं देता। क्या बोल रहा मैं? रूह साढ़ा सिर्फ इतना ही होता है, बाकी कामों के रूह में सानू आज तक समझ ही नहीं आई कौन, क्योंकि हमारा जो रूह है ना वो सिर्फ चर्चों में गया होता है, ऐसे ही फेरियां पौधा रहता है, ऐसे ही प्लासी मोदी हम नाचते हैं और आंखें बंद करके पता नहीं क्या क्या ड्रामे करते हैं, और बाहर हम रूह को जाने नहीं देते। और जब हम खुदा ना खास्ता मसीह का कलाम हमारे साथ थोड़ा सा साथ भी चला जाए ना, तो जब हम अंदर जाते हैं घर में उसको कहते हैं चल तू बाहर हो जा, मैं अंदर चला, तू ही हो जा, तू मेरा वीर बाहर हो जा, यीशु जी तुम बाहर हो जाओ, मैं घर चला हूं मेरी मर्जी। ते गिरजे से रूह में, गिरजे से की है रूह में, 8वीं पास नहीं की थी, है जी ठीक है बस 8वीं पास नहीं की थी तो रूह में है। नसीहत की बात कोई साथ कोई असूल जिंदगी में है ही नहीं है, और कह रहा है जी रूह में। सुभान, तरबियत की सेशन उसकी जिंदगी में है ही नहीं है, और कह रहा है जी रूह में। रूह में याद रखिएगा, रूह में के मानी जो है वो है फतह पाना। आमीन, क्योंकि रूह कभी हारना नहीं है। रूह में जो मतलब है वो क्या है? शाबाश मिलकर बोले, फतह पाना। क्या मतलब है जी? फतह पाना। जाके अंदर जाके मेहरबानी खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, एक मिनट के लिए खड़े हो जाए, जल्दी नहीं खड़ा उसको मैं बहुत थोड़ा शाबाश शाबाश शाबाश। शहर आगे से हो गया, मैं पैगाम सुनाऊंगा ना ठंडा आगे से उसी वक्त जो अपना चर्च बंद कर देगा। शाबाश, क्योंकि हम लोगों ने कोई नहीं जाना। शाबाश, जोरदार तालियां हमारे अपने लिए। आपने अच्छा
बच्चों के साथ अपने परिवार को बच्चों को जोर से तालियां अपनी के मारें। अच्छा 2 मिनट खड़े होकर बात सुनिएगा, खड़े होकर सिर्फ 2 मिनट बात सुनो। रूमे का क्या मतलब है? शाबाश, क्या बोला मैंने? पता पाना। फतह पाना। क्या बना? क्या बना? और जो फतह नहीं पाते, दुनिया पर गलबा नहीं पाते, हाँ जी, दुनिया पर गलबा नहीं पाते। दुनिया पर गलबा पाना बेटा, आप इस दुनिया में गलबा पाने आए हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने पढ़ना छोड़ा हुआ है? शाबाश, हाथ उठाया तो शर्माया नहीं ना, आप सब कर ले लगा के पढ़ना। और कितना कोई है यहाँ पर? कोई बात नहीं, कोई शर्माए नहीं। जब सीखने का सेशन है तो शर्माना नहीं है। जो लोग शर्माते हैं सीखने के दौरान, वो जिंदगी में आपने पढ़ना छोड़ा हुआ, खुदा आपको। और कितने लोग हैं जी? ये किसी का 8वीं में छठा है, 7वीं में स्कूल छठा है, 5वीं कोई है ऐसा नहीं यहाँ पर? शर्माए नहीं, आप तेरे के बाल में पढ़ सकते हैं, ठीक है? पढ़ आता है, उसके मजीद आगे उसके और कहते हैं आप उसको पढ़ें। शाबाश शाबाश, तवज्जो करें, तवज्जो करें। और कोई है जिसने स्कूल छोड़ा हो? शाबाश, खुदा आपको बरकत। हाथ नीचे करें, हाथ नीचे करें। रूम में लफ्ज़ क्या है जी? शाबाश, रूम में क्या लफ्ज़ है जी? रूम में। मैंने फतह पानी, बोले मेरे साथ, मैंने पता पानी। मैंने जोर से बोले, मैंने फतह पानी। जब भी सुबह उठें, अपने बिस्तर पर बैठकर कहें कि मैंने रूह में फतह पानी। आज मैंने रूह में क्या पानी है? आप देखें तमीज़ होना शुरू हो जाएगी। और हर रोज सोने से पहले आपने एक प्रैक्टिस करनी है। हर रोज सोने से पहले आपने एक प्रैक्टिस करनी। मैं आपको प्रैक्टिस दे रहा हूँ। आपने सोने से पहले अपनी चार पे बैठना है और एक जुमला बोलना है। इसको याद करके साथ ले जाइएगा कि आज सारा दिन मैंने कौन सा बुरा काम किया जिसकी वजह से मेरा नुकसान हुआ। क्या बोला मैंने? आज सारा दिन मैंने कौन सा ऐसा काम किया है जिसकी वजह से मेरा नुकसान हुआ। आप देखिए, सबसे बड़ा नुकसान पता किससे होता है? जब हम 6-6 घंटे वेले होकर पड़े रहते हैं बच्चियों को, सोते नहीं है, ऐसा सोना ही सब कौन लैके बैठ गया। हाँ जी, रक्शे के पीछे लिखा जी हारन ना बजाए कौन सुती, हारन ना बजाए कौम क्या है जी? सोई। तो ये सुती कौम है बेटा। आज एक प्रैक्टिस लेके जाना अपने साथ, कहना है कि आज कौन सा ऐसा काम किया है जिसने मुझे नुकसान दिया, जिसने मुझे क्या दिया है? नुकसान। आपने कुछ नहीं पढ़ा सारा दिन, आप लेटे रहे, आप जॉब कर रहे, आप सिर्फ दुनिया के निज़ाम में रहकर काम करना आपने गुलामी में रहकर सीखा है। अपनी ज़ात पर आपने कोई मेहनत नहीं की, अपनी ज़ात पर आपने कोई मेहनत नहीं। और दूसरा जुमला बोल रहा है, कल से मैं वो काम करूंगा जिससे मेरी ज़ात को फायदा पहुंचे। क्या बोला मैंने? जेबा कटनी शुरू कर देंगे, ठीक है? ऐसा फायदा नहीं। अपने ऊपर बेटा मेहनत करनी है अपने, ठीक है? जिन लोगों को उर्दू पढ़नी, या आपके कौम की मादरी जुबान है, जिन लोगों को उर्दू पढ़नी नहीं आती वो क्या करें? शाबाश, उर्दू पढ़ना शुरू करें। अपने आप को ऊपर की तरफ धकेलें, अपने आप को सरफराजी की तरफ धक्का दें। जो लोग बाइबल पढ़ते हैं वो ज्यादा बाइबल पढ़ें, जो लोग दुआ करते हैं वो ज्यादा दुआ करें। एक वादा करेंगे आज, जिसके लिए खास करके आपको खड़ा किया है कि आए हम खुदा से एक वादा करते हैं। अपना ध्यान हाथ उठाइए, अपने दिन का कोई एक टाइम डिसाइड करें खुदा के लिए कि खुदावंद मैं दिन में एक बार तुझे दिया करूंगा वक्त, उस वक्त में मैं दुआ करूंगा। और बराए मेहरबानी आपने दुआ पलकों पर सोफों पर बैठ के नहीं करनी, दुआवा सोफिया से नहीं मंगिया जाती हैं। खुदा आपको बरकत। जिनका टाइम डिसाइड है वो भी अपना हाथ खड़ा करके उसको पक्का करें खुदा के हुजूर में कि खुदावंद हाथ खड़ा रखे, दाना हाथ कि खुदावंद मेरा ये वक्त आपका है। मैं ज़मीन पर कपड़ा बिछाकर, जाए नमाज जिसे बोलते हैं, आप कपड़ा बिछाकर ज़मीन पर खुदावंद मैं दुआ किया करूँगा। एक वक्त मैं तुझे देता हूँ, अपनी आंखें बंद कर लें और वादा करें खुदावंद मैं ज़मीन पर कपड़ा बिछाकर एक वक्त तुझे दिया करूँ। ये आप वादा कर रहे हैं खुदा से, आप वादा कर रहे हैं। अपना हाथ सही तरह बुलंद करें, ऊपर उठाएं। खुदावंद मैं वादा करता हूँ कि दिन में एक टाइम मैं दुआ किया करूँगा, दुआ किया करूँगी। और ये दुआ चारपाई पर बैठकर नहीं होगी, ये दुआ सोफों पर बैठकर नहीं होगी, ये दुआ नरम बिछौनों पर बैठकर गद्दों के पर नहीं होगी।
होगी, बल्कि खुदावन मैं तेरे लिए अपना एक दुआ का कपड़ा रखूंगा, मैं उसे जमीन पर बिछाऊंगा और मैं आज तुझे वो वक्त दूंगा। मैं रूह में सरफराजी पाना चाहता हूँ, मैं रूह में भरना चाहता हूँ, मैं रूह में तामीर होना चाहता हूँ, मैं उसी में जाना चाहता हूँ, मैं उसमें बरकत पाना चाहता हूँ, मैं तामीर होना चाहता हूँ। खुदावन मैं दुआ किया करूंगा और ये दुआ खुदा मेरी जात के लिए होगी। मैं तुझ में तामीर होने के लिए खुद को झुकाता हूँ। अपनी आंखें बंद कर लें, अपनी आंखें बंद कर लें, आज तौबा कर लें। खुदावन मैं आज से जमीन पर कपड़ा बिछाकर, खुदावन मेरी जिंदगी में ज़ना का गुनाह है, आज मैं अपनी जिंदगी से उस ज़ना के गुनाह को यीशु के नाम से डांट दें। जो बहन झूठ बोलती है, जो भाई झूठ बोलता है, खुदावन आज मैं उस गुनाह को, मैं तुझ में तामीर होना चाहता हूँ। आज मैं उस गुनाह को यीशु के नाम से डांटता हूँ। मैं झूठ नहीं बोला करूंगा। जो बेटा और बेटी छुप कर गुनाह कर रहे हैं, आज तौबा करें। बेटा तेरे पास वक्त है, आज तू उसी में तामीर होगा, तू खुदावन में बढ़ेगा, तू तामीर होगा, तू रूह में कलमा पाएगा। खुदावन मुझे बरकत दे। अपने गुनाह से तौबा करें, आज अपनी कमजोरी से तौबा करें, क्योंकि आपने रूह में सरफराजी पानी है। हाथ उठा के रखें, अपने आप को पनिश दें, सजा दें, थके से और ऊपर करें, ये थके से और ऊपर करें, अपने आप को जगाएं, कहें मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं ढीला हूँ, खुदा मुझे बरकत दे, खुदा मुझे चेंज कर, मुझे हील कर, खुदा मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। नौजवान बेटे अपना हाथ उठाएं जो पढ़ते नहीं है, जिनकी जिंदगी में तालीम की कमी है, खुदा हमें इसे पूरा करेंगे, खुदा हमें ताकत दे, मैं रूह में सरफराजी पाऊंगा। जो बेटे और बेटियां स्कूल जाते हैं और घर पर आकर नहीं पढ़ते, आज खुदावन में तौबा करें, खुदावन में ज्यादा देर तालीम पाऊंगा। अपनी आंखें बंद कर लें, संजीदा हो जाए बेटा, संजीदा हो जा, संजीदा हो जा बेटा, बेटी संजीदा हो जा। मैंने लोगों को आंसुओं के साथ तौबा करते देखा है, खुदा के साथ इकरार करते देखा है, और जो हंसते मुस्कुराते बोलते हैं उनका फल हमेशा खराब हो जाता है। आए अपने आप को खुदावन में झुका लें, खुदावन में सरेंडर करें। आज बेटा तेरे पास वक्त है, आज बेटी तेरे पास वक्त है, संजीदा हो जा। खुदावन यीशु मसीह कहते हैं देख मेरे हाथों में कील लगे, मैं संजीदा था, मैं संजीदा था, आज तू भी संजीदा हो जा। अपनी जिंदगी में आज अहद करें, खुदावन मेरी जिंदगी में ये कमी है, आज मैं इसको छोड़ता हूँ। खुदावन मैं सुबह वक्त पर नहीं उठता, आज मैं वक्त पर उठूंगा। आज जब मैं सोऊंगा तो सुबह वक्त पर उठूंगा। सूरज मुझे ना जगाए बल्कि मैं सूरज को जगाऊंगा। खुदा मुझे ताकत दे ताकि मैं सूरज को हरा सकूं। आपने सूरज को हराना है, और जब सूरज को हराएंगे तो रूह में सरफराजी पाएंगे। तालीम को पढ़ना शुरू करेंगे तो रूह में सरफराजी पाएंगे। बेटा दुनिया पर गलबा पाना है, हमने सिर्फ सफाई का काम नहीं करना, झाड़ू पोछे नहीं करने, हमने सिर्फ नॉर्मल जो जिंदगी है वैसे नहीं गुजारनी। अपनी जिंदगी की कीमत को जाने बेटा, इस कीमत को जान, अपनी जिंदगी की कीमत को पहचान। आए तौबा करें। खुदावन मैं अपनी हर उस बात से तौबा करती हूँ जो मेरे बदन को नुकसान देता है। मेरे कुछ पीछे बोले खुदावन, जोर से खुदावन मैं उस बात के लिए तौबा करता हूँ, तौबा करती हूँ जो मेरे बदन को नुकसान पहुंचा रही है। मैं उसे अपनी जिंदगी से यीशु के नाम से निकालती हूँ, यीशु के नाम से निकालती हूँ। मैं रूह में फतह पाती हूँ, मैं रूह में फतह पाता हूँ। खुदावन मुझे दलील कर, मुझे दुनिया से मुकाबला करने के लिए अच्छा सिपाही बना, और आज से मैं अपनी जिंदगी में गोल सेट करूंगा। मेरी जिंदगी बेकार ना जाए, बल्कि मेरी जिंदगी खुदा का घर बने। आप खुदा का घर हैं, मैं खुदा का घर हूँ। बेटा मेरी बात सुनिएगा, ये कोई छोटी बात नहीं। खुदा का घर, खुदा इसमें रहना चाहता है। खुदा के पास मकान है, अगर ना होते तो वो तुमसे कह देता। और ऊपर के मकान बड़े शानदार हैं। हाथ नीचे कर लें, आंखें बंद कर लें, दुआ करना शुरू करें अपने लिए। हाथ नीचे कर लें, दुआ करें। ऊपर खुदा के पास जो मकान है वो बड़े शानदार है, शानदार मकान है। वो क्योंकि कहता है कि मेरे बाप के पास बहुत सारे मकान हैं, मेरे बाप के पास बहुत सारे मकान हैं। भला कौन कौन से? उनमें से एक मकान इब्राहिम है, एक मकान याकूब है, एक मकान इसहाक है। उन मकानों में आपने मकान बनना है तो टारगेट बड़ा मुश्किल है बेटा। दुनिया पर गलबा पाना है। ये लोग अमीर थे, दौलतमंद थे,
इन लोगों ने ठगियां नहीं मारी, झूठ नहीं बोला, मकारियां नहीं की, बल्कि खुदा में सरफराजी पाई है। दुनिया में माल भी जमा किया है, पैसा भी इकट्ठा किया है और खुदावंद के जलाल में सरफराजी भी पाई है। आए अपने सर को झुकाएं। मैं आपके लिए एक छोटी सी दुआ करना चाहता हूँ। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, आए बाप जिंदगियां रूह में सरफराजी पाएं। आज का हवाला, आज का पैगाम जिंदगियों में जड़ पकड़े, ये उसे दोहराने वाले हों, ये उसे अपनी जिंदगियों में लेने वाले हों। प्रैक्टिस को बहाल रखें और बरकत पाएं। खुदावंद बरकत फजल आज इस्तेकामत से मालामाल कीजिए। मांगते हैं आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से। बहुत आमीन बोले। जोर से बोले।